वापसी पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। बिना किसी देर के आइए इसमें उतरते हैं। पाकिस्तान में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम संगमरमर के द्वारों, चमकदार शॉपिंग एवेन्यूज और बेदाग निजी कॉलोनियों में जगमगाता है, लेकिन वही नाम अदालतों, जांचों और विवादों में भी गूंजता है। कुछ लोगों के लिए वह पाकिस्तान की रियल एस्टेट प्रगति का प्रतीक है, दूसरों के लिए उसकी यात्रा कठिन सवाल उठाती है। लेकिन कैसे एक लड़का जिसने गरीबी और अधूरी पढ़ाई के बाद संघर्ष किया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट साम्राज्य बहरिया टाउन के पीछे की ताकत बन गया। 8 फरवरी 1954 को सियालकोट में जन्मे मलिक रियाज ने शुरुआत में कठिनाई में जीवन नहीं बिताया। उनके पिता एक सफल कॉन्ट्रैक्टर थे और परिवार आरामदायक जीवन जीता था। लेकिन किस्मत ने अचानक करवट ली जब उनके पिता का कारोबार डूब गया, दौलत गायब हो गई और युवा रियाज की जिंदगी एक रात में बदल गई। मैट्रिक के बाद उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उनके सपने सिर्फ जीवित रहने तक सिमट गए। उन्होंने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस (MES) में क्लर्क के रूप में काम शुरू किया, जहां तनख्वाह बहुत कम थी। साथ ही घर चलाने के लिए पार्ट टाइम पेंटिंग का काम भी किया। इन कठिन दिनों में भी उन्होंने गौर से देखा कॉन्ट्रैक्टिंग कैसे होती है, सौदे कैसे होते हैं और नौकरशाही की छाया में मौके कहां छिपे होते हैं। 1980 के दशक तक रियाज ने कॉन्ट्रैक्टिंग में कदम रख लिया। उन्होंने अपनी क्षमता को तराशा, संबंध बनाए और सैन्य परियोजनाओं की बारीकियां सीखी। 1995 में उन्होंने अपनी कंपनी हुसैन ग्लोबल स्थापित की। उसी साल उन्हें एक बड़ा मोड़ मिला। पाकिस्तान नेवी की चैरिटेबल संस्था बहरिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी, नौसेना अधिकारियों के लिए एक गेटेड कम्युनिटी बनाने के लिए। बाद में नौसेना पीछे हट गई, लेकिन रियाज टिके रहे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बहरिया टाउन नाम से जारी रखा। नाम पर विवाद हुआ, लेकिन 2001 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें यह नाम इस्तेमाल करने की अनुमति दी। यह कानूनी जीत उनके विशाल रियल एस्टेट साम्राज्य की नींव बनी। अपने आक्रामक दृष्टिकोण से मलिक रियाज ने बहरिया टाउन को लग्जरी, विशिष्टता और आधुनिक जीवन का प्रतीक बना दिया। उनके प्रोजेक्ट्स रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और कराची तक फैल गए और बाद में बहरिया टाउन कराची 2 के साथ विस्तार हुआ, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी निजी हाउसिंग स्कीम्स में से एक है। बहरिया टाउन की खासियत सिर्फ घर नहीं थे, बल्कि जीवन शैली का ढांचा। निर्बाध बिजली, निजी पावर जनरेशन, बेदाग सफाई, सुंदर पार्क, आधुनिक निगरानी व्यवस्था और सख्त सुरक्षा। जहां राष्ट्रीय सेवाएं बिखर रही थीं, वहां बहरिया टाउन फला फूला, सिर्फ इस जमीन नहीं बल्कि मानसिक शांति बेचते हुए। रियाज ने प्रगतिशील कारोबारी दृष्टिकोण अपनाया, कार्यक्षमता और विविधता को प्राथमिकता दी। उन्होंने खासकर महिलाओं को सशक्त बनाया, उन्हें वरिष्ठ प्रबंधन पदों पर भरोसा किया और उनकी मेहनत और पेशेवराना रवैये की सराहना की। उनकी रणनीति सरल लेकिन प्रभावशाली थी। पाकिस्तानियों को वही देना जो सरकारें नहीं दे पाती। मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग दोनों के लिए बहरिया पाकिस्तान में गरिमा, सुरक्षा और विश्वसनीयता के साथ जीवन जीने का सपना बन गया। हर साम्राज्य के पीछे एक परिवार होता है। मलिक रियाज की पत्नी बीना रियाज चुपचाप प्रभावशाली रही हैं। उन्होंने बहरिया टाउन में हिस्सेदारी रखते हुए खुद को परोपकारी कार्यों में समर्पित किया। वे कामकाजी महिलाओं के लिए एक आदर्श बनी, जिन्होंने परिवार और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन साधा। रियाज के बेटे अली रियाज मलिक कम उम्र में ही साम्राज्य से जुड़ गए। 2007 में अली बहरिया टाउन के CEO बने। उनकी नेतृत्व क्षमता और पिता की दृष्टि ने मिलकर बहरिया टाउन को सिर्फ एक प्रॉपर्टी डेवलपर नहीं बल्कि पाकिस्तान के हाउसिंग सेक्टर का मानक बना दिया। उनके प्रोजेक्ट्स ने पाकिस्तान के शहरी नजारों में निर्बाध ऊर्जा, उत्कृष्ट अस्पताल और विश्वस्तरीय वास्तुकला जोड़ी। अरबों डॉलर की इमारतों से दूर मलिक रियाज अपनी परोपकारिता के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी पहल बहरिया दस्तरख्वान पूरे पाकिस्तान में रोजाना 2 बार मुफ्त भोजन देती है, भूख के खिलाफ बड़े पैमाने पर लड़ते हुए। स्वास्थ्य सेवा भी उनका एक जुनून बन गया। रियाज ने अस्पतालों की एक श्रृंखला बनानी शुरू की, जो गरीबों को मुफ्त इलाज प्रदान करती है। उन्होंने हर महीने लगभग 9.7 मिलियन रुपए मरीजों, अस्पताल उपकरणों और देखभालकर्ताओं के खाने पर खर्च करने का वादा किया। शिक्षा भी भूली नहीं गई। बहरिया टाउन स्कूलों और विश्वविद्यालयों को फंड करता है, जिनमें से कई मुफ्त शिक्षा देते हैं। रियाज हर साल छात्रों को माइक्रो फाइनेंस लोन भी देते हैं, ताकि युवा पाकिस्तानी वित्तीय कठिनाइयों के बिना अकादमिक महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकें। हर परोपकारी कार्य में उनकी व्यक्तिगत सोच स्पष्ट है। धन का कोई अर्थ नहीं,
अगर वह मानवता की सेवा न करे। फिर भी मलिक रियाज की कहानी विवादों के बिना पूरी नहीं होती। 2012 में उन्होंने पाकिस्तान को झकझोर दिया जब उन्होंने तत्कालीन चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बेटे अरसलान इफ्तिखार चौधरी पर उनसे पैसे और तोहफे वसूलने का आरोप लगाया। इस स्कैंडल ने अरसलान को इस्तीफा देने पर मजबूर किया और न्यायपालिका को शर्मिंदा किया। आलोचक लंबे समय से दावा करते हैं कि रियाज ने अपना साम्राज्य सिर्फ दृष्टि से नहीं बल्कि सैन्य और नौकरशाही हलकों के साथ गठजोड़ कर बनाया। संपत्ति सौदों को प्रभावित करने और बाधाओं को दूर करने के लिए धन का इस्तेमाल कर। जांच रिपोर्टों ने बार बार बहरिया टाउन पर विवादित तरीकों से जमीन हासिल करने का आरोप लगाया है, जिसका वह लगातार खंडन करते हैं। उनकी परेशानियां पाकिस्तान से बाहर भी फैल गईं। 2018 में यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी DCNCA ने उनसे जुड़े 20 मिलियन पाउंड की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया, संदिग्ध आपराधिक आय का हवाला देते हुए। 2019 तक यह फ्रीज 140 मिलियन पाउंड और 50 मिलियन पाउंड मूल्य की एक ऐतिहासिक हवेली तक बढ़ गया। उसी साल दिसंबर में उन्होंने एक सिविल सेटलमेंट किया, बिना दोष मानते हुए संपत्तियां छोड़ दी। यह धन संबंधित मामलों के जुर्माने चुकाने के लिए पाकिस्तान लौटाया गया। विवादों में इजाफा करते हुए 2019 में उनका नाम न्यूयॉर्क में दर्ज एक गलत मृत्यु मुकदमे में भी आया, जो अप्रत्यक्ष रूप से उनके रिश्तेदारों से जुड़ा था, जिनकी कंपनी एक घातक लिमोजीन हादसे में शामिल थी। हालांकि उनकी भूमिका विवादित रही, उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उलझ गया। इन सब के बावजूद मलिक रियाज का साम्राज्य और दौलत लगातार बढ़ते गए। नवंबर 2019 तक उनकी कुल संपत्ति $1.5 बिलियन थी, जिससे वे पाकिस्तान के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति बने। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, मरी और यहां तक कि नवाबशाह में उनकी व्यापक संपत्तियां उन्हें पाकिस्तानी रियल एस्टेट का चेहरा बना चुकी थी। कड़ी आलोचनाओं के बावजूद बहरिया टाउन अब भी अपनी आत्मनिर्भर बुनियादी संरचना और आकर्षक कॉलोनियों के लिए सराहा जाता है। अगर पाकिस्तान में ऐसे एलीट गांव हैं जो दुबई की योजनाबद्ध बस्तियों की तरह लगते हैं, तो उसका श्रेय या विवाद अक्सर मलिक रियाज पर ही आता है। निजी जीवन में मलिक रियाज ने जल्दी ही त्रासदी झेली जब उनकी पहली पत्नी का निधन हो गया। अपनी शादियों से उन्हें एक बेटा और 4 बेटियां हैं। उनका बेटा अहमद अली रियाज 1978 में पैदा हुआ और वर्तमान में बहरिया टाउन के CEO के रूप में काम करता है, पाकिस्तान के सबसे बड़े पारिवारिक उद्यमों में से एक की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए। मलिक रियाज हुसैन की कहानी द्वैतों की है। एक ओर वे ऐसे सपने का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें एक देश जिसकी शहरी योजना और सेवाएं अव्यवस्थित हैं, निजी रूप से बनी विश्वस्तरीय हाउसिंग पाता है। उनकी परोपकारी परियोजनाएं रोजाना हजारों लोगों को खाना खिलाती हैं और अनगिनत मरीजों का इलाज करती हैं। दूसरी ओर जमीन अधिग्रहण, राजनीतिक प्रभाव और ऑफशोर संपत्ति से जुड़े विवाद उनकी उपलब्धियों पर साया डालते हैं। लाखों पाकिस्तानियों के लिए जो बहरिया टाउन की सुरक्षित सड़कों और रोशन घरों में रहते हैं, वे एक दूरदर्शी हैं। आलोचकों और अदालतों के लिए वे एक विवादास्पद कारोबारी हैं जिनका साम्राज्य असहज सवाल उठाता है। लेकिन एक बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, मलिक रियाज हुसैन ने आधुनिक पाकिस्तान के शहरी परिदृश्य को किसी और की तरह नहीं बदला। उनकी कहानी उदारता, महत्वाकांक्षा, विवाद और साम्राज्य निर्माण का विरोधाभास है। एक अधूरी दास्तान उस आदमी की जो अब भी रायों को बांटता है, भले ही उसके गेटेड शहर जमीन से उठते जा रहे हों।